समृद्ध परंपरा रही। To support the toy industry of India, Government of India is organizing the first ever India Toy Fair, जहां आपको fun toys, science toys, modern toys, local toys, educational toys, electronic toys की भरपूर वैरायटी देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट से जानिए कैसे खिलौने बन सकते हैं आपके बच्चों की पढ़ाई का एक वाइटल कंपोनेंट। अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए जॉयफुल लर्निंग के कॉन्सेप्ट से। अटेंड वेबिनार्स, seminars and understand the toy need of each age group. Global investors, exporters, industry leaders, MSMEs, SME, local industries का महाकुंभ। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भारत की 1000 से ज्यादा कंपनीज और कुशल कारीगर दुनिया को दिखाएंगे विरासत में मिले अपने अनूठे हुनर को। 7 लाख करोड़ के ग्लोबल टॉय ट्रेड में आने वाले वर्षों में भारत सरकार की सहायता से भारतीय उद्यमी एवं कुशल कारीगर कर सकते हैं $400 मिलियन के खिलौनों का व्यापार। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बनाएंगे अपनी नई पहचान, भरेंगे नई उड़ान। ग्लोबल टॉय ट्रेड में बनाएंगे अपना मुकाम। पेरेंट्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स इंडिया टॉय फेयर का हिस्सा बने और www.theindiatoyfair.in पे रजिस्टर करें। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। टीम अप फॉर टॉयज। ये बच्चे हैं उत्तर प्रदेश साहिबाबाद DPS स्कूल के, जो अगले सप्ताह होने वाले द इंडिया टॉय फेयर में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने खासी तैयारियां की हैं। वर्चुअल तरीके से हो रहे इस मेले में देश के कई चयनित स्कूल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से एक विद्यालय ये भी है। इसमें छात्रों ने कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, म्यूजिक और मनोविज्ञान सहित कई अलग अलग विषयों पर आधारित खिलौनों का निर्माण किया है। छात्रों का कहना है कि खेल खेल में हम बहुत सारे कठिन विषयों को आसानी से सीख सकते हैं। मैं टॉय फेस्टिवल को लेके बहुत खुश हूँ और मैं उसमें हिस्सा ले रही हूँ। हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे टॉयज हैं जिसके थ्रू हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मल पेपर है, इससे हमने कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना ली जिससे हम अपने माइंड को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। टॉय के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट, करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, किस करेंसी का कितना वैल्यू है। पूरे वर्ल्ड को एक हम ग्लोबल विलेज के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बिना तो आज के दौर में कुछ है नहीं। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि इस तरह के टॉय फेयर बच्चों की स्कूल और पढ़ाई के प्रति उत्सुकता को बढ़ाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, वो एक नई और इनोवेटिव पेडागोजीज की बात करती है। जो तरीका होता है पढ़ाने का, अगर उसमें हम गेम्स और टॉयज़ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो रटेंगे नहीं किसी भी चीज़ को। कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वो पहले गेम को खेलेंगे, खेलते खेलते सीखेंगे और ज़िंदगी में वो कॉन्सेप्ट कभी भी भूलेंगे नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के टॉय फेयर बच्चों में मनोरंजन के साथ साथ उनके मानसिक विकास और बौद्धिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जो आगे चलकर नए इनोवेशन के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। मेला में वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले लगभग 1000 स्टॉल्स में रोहित का भी एक स्टॉल रहेगा। रोहित इस वर्चुअल मेले में बच्चों के लिए लकड़ी से बनाए हुए विशेष खिलौनों का प्रदर्शन करने वाले हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने पारंपरिक कार्य से जुड़ने वाले रोहित का मानना है कि उसका ये काम भारतीय खिलौना बाजार को प्लास्टिक मुक्त करने की सार्थक पहल के साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमने कोई इसमें कलर वगैरह नहीं किया, हम बिल्कुल एज इट इज प्योर वुड में ही दे रहे हैं, ताकि बच्चा अगर मुंह में भी डाल दे, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा तो फिर भी संभाल, पर हम बेसिकली जैसे फन टॉयज होते हैं, छोटे जो वॉकिंग टॉयज होते हैं, मतलब बच्चा मुंह में ना डाले, उसे हार्मफुल किसी भी तरह कोई भी हार्मफुल दिक्कत ना हो उसे किसी भी तरह। क्योंकि देखा जा रहा है अभी फूड चेन में भी मोस्टली आजकल पेस्टिसाइड डाल के फूड चेन भी हमारी ख़राब हो चुकी है, मिलावटी फूड है। तो हम किसी स्तर पे अपने बच्चे जो आने वाली जनरेशन उनको किसी न किसी तरह से हम बचाएं केमिकल से। तो इसने में मोहक ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जन शिक्षण संस्थान निदेशालय के तहत तैयार किए गए वे खिलौने, जिन्हें आगामी 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच द इंडिया टॉय फेयर 2021 में देखा जा सकेगा। जी हाँ, देश भर में जन शिक्षण संस्थान के 74 केंद्रों में प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा इन्हें तैयार किया गया है
और इन्हें देखने पर यह लगता है कि हर खिलौना मानो कुछ कह रहा हो। हमारा फर्स्ट टाइम हमारा जेनेसिस संस्थान का ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सॉफ्ट टॉयज है, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज बनाया है, देश भर में बनाता है। अभी ये 2-3 साल से 74 जेनेसिस संस्थान ये टॉयज बना रहे हैं। हमारा जैसे बेनिफिशरीज स्पेशली रूरल एरिया में और स्लम में हमारा बेनिफिशरीज है, वो लोगों का कारगारी आप देख सकते हैं। सारा देश भर हमारा 228 JSS फंक्शनल है आज के डेट में, पर सारा JSS एक डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, उसका हर एक JSS पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। इसके वजह से हम नेशनल लेवल में सबका JSS का प्रोडक्ट्स मंगाया है। भारत में खिलौनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के लक्ष्य के अनुरूप भारतीय खिलौनों की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस वर्चुअल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के जरिए न केवल खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश और दुनिया के बच्चों को भी एक से बढ़कर एक भारतीय खिलौने देखने को मिलेंगे। यहाँ के खिलौना निर्माता इस विशेष टॉय फेयर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद कोई इस विषय पे बात हो रही है कि हम लोग लोकल चीजों को फिर से मेन स्ट्रीम में लेके आए या लोकल चीजों को उतनी ही वैल्यू दें जितनी हम लोग बाहर की चीजों से लाते हैं। तो सिर्फ वही चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप मॉल्स में अपने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ देखते हैं, वो चीजें भी इम्पोर्टेंट है जो हम हमारे घरों में, हमारे स्टूडियोज में, हमारे कारखानों में यहाँ पे इंडिया में बना रहे हैं। उसको प्रोत्साहन सिर्फ एक इस टैगलाइन से मिल रहा है, लोकल एंड गिव इट अ वॉइस। गाजियाबाद से भी विभिन्न स्कूल एवं व्यवसायी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसको लेकर खिलौना व्यवसायी एवं स्कूल के छात्र एवं खिलौना जगत के उद्योगपति काफी उत्साहित हैं। इस वर्चुअल मेले से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत एवं वोकल फॉर लोकल को एक नई दिशा मिलेगी। अभी तक भारत में ज्यादातर खिलौने चीन से आयात किए जा रहे थे, किंतु अब स्वदेश में निर्मित खिलौनों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और आने वाले समय में भारतीय खिलौने निर्यात भी किए जा सकेंगे।